हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कुछ ऐसे कॉमन से इंग्लिश के वर्ड्स जो हम आम बोलचाल की भाषा में या डेली कन्वर्सेशंस में बहुत ज़्यादा सुनते हैं या खुद भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इन शब्दों को, इनके हिंदी मीनिंग्स को और साथ में इनके कुछ यूजेस को। पहला है एटिकेट। एटिकेट मतलब होता है शिष्टाचार। एटिकेट शिष्टाचार। अब एटिकेट्स या शिष्टाचार के नियम हर स्थिति या परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे टेबल एटिकेट्स अलग होते हैं, फिर सोशल एटिकेट्स हैं, वेडिंग एटिकेट्स हैं, बिजनेस एटिकेट्स हैं। तो इस तरीके से एटिकेट्स हर जगह हर स्थिति के हिसाब से अलग अलग होते हैं। सेंटेंस देखते हैं। ही विजिट्स एन एकेडमी इन मुंबई। वह मुंबई में एक एकेडमी विजिट करता है दैट टीचर्स, जो पढ़ाती है ब्रिटिश बिजनेस प्रोटोकॉल और सोशल एटिकेट्स। ठीक है। अब इस सेंटेंस के अलावा हम एक बड़ा सिंपल सा सेंटेंस भी कह सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एटिकेट्स या शिष्टाचार सीखें तो हम उनसे कह सकते हैं लर्न सम एटिकेट्स। बेटर लर्न सम एटिकेट्स। बेहतर है कुछ एटिकेट्स, कुछ शिष्टाचार सीखो। तो इस तरीके से एटिकेट मतलब हो गया शिष्टाचार। अगला शब्द हमारे पास है कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस मतलब होता है बधाई हो। हम सभी बहुत बार बधाई एक्सेप्ट भी कर चुके हैं और दूसरों को दे भी चुके हैं। जब भी किसी की शादी तय होती है या एंगेजमेंट तय होती है या शादी या एंगेजमेंट होती है, जॉब मिलती है, हाइक मिलती है सैलरी में या प्रमोशन होता है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमारे मुंह से निकलता है कि भाई बंदा सफल हो गया है, चलो भाई उसे कंग्रेट्स कराएं, उसे बधाई दे आएं। सो कंग्रेचुलेशंस मीन्स बधाई हो। कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। आपकी सफलता पर बधाई हो। सो कंग्रेचुलेशंस मीन्स बधाई हो। अगला शब्द है हॉलीडे। हॉलीडे मतलब होता है छुट्टी या अवकाश। छुट्टी या अवकाश। अक्सर हम अपने बच्चों से पूछते हैं क्या कल छुट्टी है, इज टुमारो अ हॉलीडे। उनका जवाब क्या होता है, यस टुमारो इज अ हॉलीडे। कल छुट्टी है। सो हॉलीडे मतलब हो गया अवकाश या छुट्टी। अगला शब्द आता है अर्ली। अर्ली मतलब होता है जल्दी। अर्ली मतलब होता है जल्दी। जैसे कि वन शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हर किसी को सुबह जल्दी उठना चाहिए। एक मुहावरा है, प्रोवर्ब, जो कहता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जिसका मतलब है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। इस लाइन का मतलब है अर्ली टू बेड यानी रात को जल्दी सोना, एंड अर्ली टू राइज और सुबह जल्दी उठना। ऐसा करने से मेक्स अ मैन, बंदा कैसा बनता है, हेल्दी यानी कि स्वस्थ, वेल्दी यानी कि मालदार और वाइज यानी कि समझदार। सो अर्ली मीन्स जल्दी। अगला शब्द हमारे पास है सरप्राइज। सरप्राइज लेना और सरप्राइज देना, दोनों ही सिचुएशंस में बड़ा मजा आता है। सो सरप्राइज मीन्स आश्चर्य। आश्चर्य, जब आंखें फट जाएं और मुंह खुल जाए, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सेंटेंस देखें। वी आर प्लानिंग टू गिव हिम अ सरप्राइज ऑन हिज बर्थडे। हम उसके जन्मदिन पर, बर्थडे मीन्स जन्मदिन, हम उसके जन्मदिन पर क्या प्लान कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं कि उसको सरप्राइज देंगे, उसको आश्चर्यचकित करेंगे, उसको हैरान कर देंगे। तो सरप्राइज मीन्स हैरान करना या आश्चर्य। अगला शब्द है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल हम कई स्थितियों में हो सकते हैं। कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक। अब कंफर्टेबल हम अपने घर में होते हैं, अपने क्लोथ्स में होते हैं, किसी जगह पर होते हैं, ट्रैवलिंग में होते हैं, ठीक है ना। सो कंफर्टेबल आरामदायक। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद हिम। सो कंफर्टेबल आरामदायक हम लोगों के साथ भी होते हैं। कई बार कुछ लोगों के साथ हम कंफर्टेबल आरामदायक स्थिति में नहीं महसूस करते। ऐसे ही ये सेंटेंस कह रहा है आई एम नॉट कंफर्टेबल विद हिम। मैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूं, मुझे उसके साथ अच्छा नहीं लगता, वियर्ड लगता है, अजीब लगता है, आरामदायक स्थिति में नहीं महसूस करती। ठीक है। ऐसे सिंपल सा सेंटेंस है आई लव टू वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स। मैं आरामदायक कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। सो कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक। अगला शब्द जो हमारे पास है वो है सून। सून मतलब होता है जल्दी, शीघ्र। सून जल्दी, शीघ्र। छोटा सा 2 वर्ड का सेंटेंस बनता है कम सून, जल्दी आओ, या फिर वी विल मीट देम वेरी सून। हम
उन लोगों से जल्दी मिलेंगे। वेरी सून मतलब बहुत जल्दी, हम उन लोगों से बहुत जल्दी मिलेंगे। वी विल मीट देम वेरी सून। इसके अलावा जब दो दोस्त या हम लोग किसी से भी विदा लेते हैं तो हम कहते हैं सी यू सून, फिर मिलेंगे। अगला शब्द है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट मतलब है बहुत बढ़िया। जब हम सिर्फ सेटिस्फाइड होते हैं तो कहते हैं ओके। जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम कहते हैं गुड। और जब हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तब हम कहते हैं एक्सीलेंट। ठीक है ना? वो चाहे एक्सीलेंट शो हो सकता है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हो सकती है, एक्सीलेंट फूड हो सकता है। ठीक है? तो एक सेंटेंस देखिए, द टीम गेव एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। टीम ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी। सो एक्सीलेंट मीन्स बहुत बढ़िया। अगला शब्द है ग्रेट। ये शब्द भी हम अक्सर सुनते हैं और यूज भी करते हैं। यार तू तो बहुत ग्रेट है, तुसी ग्रेट हो। सो ग्रेट मीन्स महान। ग्रेट मतलब क्या होता है? महान। यार तुम महान हो, यू आर ग्रेट, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। तूने एक महान काम किया है। ठीक? ही इज अ ग्रेट मैन। वह एक महान आदमी है। ग्रेट मेन आर ऑलवेज ग्रेट थिंकर्स। महान लोगों की सोच महान ही होती है। सो ग्रेट मीन्स महान। अगला शब्द हमारे पास है ब्राइट। ब्राइट मतलब होता है चमकदार। अब चमकदार कोई जगह भी हो सकती है, कोई ड्रेस भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, किसी का व्यक्तित्व भी हो सकता है। टुडे इज अ ब्राइट डे। यहां हम दिन को चमकदार कह रहे हैं। ब्राइट डे, टुडे इज अ ब्राइट डे। आज का दिन बड़ा चमकदार है। भाई सूरज खिला है, खिली खिली धूप है तो चमक रहा है सब कुछ। इसके अलावा अगर हम कहें ही या शी हैज अ ब्राइट पर्सनैलिटी, यानी कि उसका व्यक्तित्व बहुत चमकदार है। ठीक है? सो ब्राइट मीन्स चमकदार। अगला शब्द हमारे पास है बिजी। बिजी वेरी यूजफुल एंड वेरी कॉमन वर्ड। बिजी मतलब ऑक्यूपाइड भी कह सकते हैं हम, व्यस्त भी कह सकते हैं। बिजी को हिंदी में व्यस्त कहेंगे और वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि आई एम वेरी ऑक्यूपाइड, आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी ऑक्यूपाइड, आई एम वेरी बिजी टुडे। मैं आज बहुत व्यस्त हूँ। आई एम वेरी ऑक्यूपाइड टुडे। आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। ठीक है? सो बिजी मतलब हो गया व्यस्त। अगला शब्द है एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी बदलना। हम सभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आजकल, यही ज़माना है। अब कई बार चीज़ पसंद नहीं आती तो या तो हम रिटर्न कर देते हैं या हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, रिटर्न करने के या एक्सचेंज करने के। तो अगर साइज इश्यू होता है तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं। तो एक्सचेंज मतलब होता है बदलना। आई वॉन्ट टू एक्सचेंज दिस प्रोडक्ट। मैं इस प्रोडक्ट को बदलना चाहती हूँ या बदलना चाहता हूँ। एक्सचेंज मीन्स बदलना। अगला शब्द हमारे पास है रीजन। रीजन मतलब कारण। कारण बताओ नोटिस, अक्सर सुना होगा उसको, कारण बताओ नोटिस मिला है। यानी कि उसने एब्सेंस काफ़ी ज़्यादा थी उसकी, इसलिए उसको कारण बताओ नोटिस मिला है। वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर पुअर परफॉर्मेंस। कई बार आपसे पूछा जाता है, भाई तुम्हारी पुअर परफॉर्मेंस के पीछे का कारण बताओ। क्यों तुमने इतना गंदा परफॉर्म किया? पढ़े नहीं थे, बीमार थे, कहीं चले गए थे? वॉट इज द रीजन? सो रीजन मीन्स कारण। अगला शब्द आता है हमारे पास एक्सेप्ट। इस शब्द को गौर से देखिए और इसकी स्पेलिंग को याद कर लीजिए। ACCEPT, एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स। मेरी गलती को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स। ठीक है? या प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी। मेरी माफ़ी एक्सेप्ट कीजिए, मेरी माफ़ी स्वीकार कीजिए। प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी। ठीक है? सो एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। एक और सेंटेंस है, डोंट एक्सेप्ट हिज चैलेंज। उसके चैलेंज को स्वीकार मत करना। डोंट एक्सेप्ट हिज चैलेंज। उसका चैलेंज स्वीकार मत करना, वो बहुत स्ट्रांग है। तो इस तरीके से एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, इसके यूजेस भी हमने देखे। अब अगला जो सेंटेंस बनता है वो बनता है एक्सेप्ट से। अब इसकी स्पेलिंग देखिए, EXCEPT, और इसको प्रोनाउंस करेंगे एक्सेप्ट। ठीक?
जिसका मतलब होता है इसके अलावा, इसके अलावा, सिवाय। हिंदी में हम सिवाय भी बोलते हैं। सब लोग वहां थे सिवाय उसके। एवरीवन वॉज प्रेजेंट देयर एक्सेप्ट हिम। ठीक, जैसे सेंटेंस देखिए, एवरीवन परफॉर्म्ड वेल एक्सेप्ट राज। सबने अच्छा परफॉर्म किया सिवाय राज के। तो ये हो गया एक्सेप्ट। वो था एक्सेप्ट, स्वीकार करना। ये है एक्सेप्ट, इसके अलावा या इसके सिवाय। क्लियर? इन दोनों को खूब अच्छे तरीके से स्पेलिंग समेत याद कीजिएगा। अगला शब्द इसी तरीके से है एक्सेस। एक्सेस मतलब होता है पहुंच। एक्सेस मतलब होती है पहुंच। जैसे कि वी डोंट हैव एक्सेस टू द डायरेक्टर। हमारी डायरेक्टर तक पहुंच नहीं है। एक्सेस। दूसरा, अब दूसरे वाले की भी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन गौर से देखिएगा। ये है एक्सेस। ये क्या है? एक्सेस। है ना दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड्स? इसका मतलब होता है अधिकता या ज्यादा। वो था एसएस, ये है एक्सेस। एसएस पहुंच, एक्सेस अधिकता या ज्यादा। जैसे कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस मतलब अधिकता, एवरीथिंग मतलब हर चीज की, बैड मतलब बुरा। तो इसका मतलब बन जाएगा इस सेंटेंस का अति, एक्सेस। हर चीज की, एवरीथिंग इज बैड, बुरी होती है। अति हर चीज की बुरी होती है, इसीलिए कहते हैं लिमिट में रहो। लिमिट में रहो, बी इन योर लिमिट्स। लिमिट में रहो। समझ गए? ये दोनों वर्ड्स भी कंफ्यूजिंग है ना? एक्सेस अधिकता या ज्यादा, और वो था एसएस पहुंच। उसके बाद हम देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। अगला शब्द है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल यानी मूल्यवान। वैल्यूएबल यानी मूल्यवान। मूल्यवान कोई चीज भी हो सकती है, कोई ड्रेस भी हो सकती है, कोई जगह भी हो सकती है, कोई बंदा भी हो सकता है। ठीक, सो योर एडवाइस इज वैल्यूएबल। तुम्हारी राय बहुत ही मूल्यवान है। योर एडवाइस इज वैल्यूएबल। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स भी हमें बहुत अच्छी तरीके से पता भी होने चाहिए और यूज़ करने की डिफरेंट सिचुएशंस में, तभी ये फिट बैठेंगे। तो इन वर्ड्स को अच्छे से याद करिए और अपनी इंग्लिश, हिंदी या हिंग्लिश के बीच में डालकर कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। इनको प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ like, share and subscribe. Do subscribe. Thanks for watching.